हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आपसे एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस कर रहे थे। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसका पेरीमीटर 108 है। पेरीमीटर होता क्या है? पूरी की पूरी बाउंड्रीज का सम। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? ये पूरा प्लस दिस, ये भी तो होगा पेरीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का हाफ। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? पूरी सर्किल, लेकिन ये हाफ सर्किल है, इसलिए हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर, यानी कि हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर, ये होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 108। ठीक है। और हाफ सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है हाफ, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस डायमीटर कितना होता है? 2r। ये कैंसिल हो गया, 108 हो गया, पाई आर प्लस 2r। r कॉमन कितना बचेगा? पाई प्लस 2। r आपको निकालना है, ठीक है। और यहां से r एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, और ये हो जाएगा 108, और ये r एज इट इज एलसीएम लेंगे तो 22 प्लस 14/7, और यहां से 108 इज इक्वल टू 22 प्लस 36/7 इंटू आर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे 3 टाइम, ये इधर जाएगा 21 हो जाएगा। तो रेडियस आ गया 21। लेकिन आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था डायामीटर। तो डायमीटर 2r होता है, तो 2 इंटू 21 दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका डायमीटर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। पेरीमीटर का याद रखना है बाउंड्रीज का सम। तो एक बाउंड्री ये है और एक ये है, दोनों को ऐड कर दिया, पेरीमीटर गिवन था, फॉर्मूला लगाया सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, 2 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हुआ। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखें, कह रहा है कि एक साइकिल है, व्हील मेक्स 500 रेवोल्यूशन। एक साइकिल व्हील है जो 500 रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगाता है। तो इसी तरह के कितने चक्कर लगाता है? 500 लगाता है। इन मूविंग 11 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस वो 11 किलोमीटर का कवर करता है कोई साइकिल पर, तो उसके रेवोल्यूशन जो होते हैं व्हील के, वो होते हैं 500। तो आपको बताना है उस व्हील का डायामीटर क्या होगा। तो मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं? 500। डिस्टेंस केवल कितना कवर किया है? 11। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7, और ये इंटू आर। ठीक है। 11 से ये 2 कैंसिल, और 2 2 जा 4, और ये 25, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 500, और यहां बचेगा 1000 इंटू 25, और ये 7, और डिनोमिनेटर में बचेगा कितना? आर। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, आर आएगा इधर, आर इधर आएगा, यहां बचेगा 10, और क्या बच रहा है? 5, और क्या बच रहा है? 7। तो ये हो जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा था? डायामीटर। तो क्या कर देंगे? 2r का मतलब 2 इंटू 350, दैट इज 700 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी आप लोगों के बाद। तो हमें इस तरह से यहां पर क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद और क्वेश्चंस है इसके, उन क्वेश्चंस को तो स्टूडेंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन आपको निकालना है। इन आपका काम क्या है? आपको दे रखा था PQ जो है आपके पास कितना है?
24 सेंटीमीटर है। हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यानी कि डायमीटर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 है, इसके सामने वाली साइड आर क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर क्यू आपको चाहिए, ये 24 है आपके पास, पी आर 7 है आपके पास, 24 का स्क्वायर 576 है और 7 का स्क्वायर 49 है, दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास आर क्यू का स्क्वायर। आर क्यू जब निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 25। ये डायामीटर हो गया, ये क्या हो गया, डायामीटर। रेडियस निकालेंगे, ये आ जाएगा 25/2। ये निकल के आ गई बात आपके पास। आपको निकालना क्या था, सरकमफ्रेंस का एरिया निकालना है ये, और आपको ट्रायंगल का निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस माइनस एरिया ट्रायंगल। ठीक है, सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सरकमफ्रेंस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25/2 माइनस हाफ इंटू बेस कितनी है, 7 है, और हाइट कितनी है, 24 है। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 24 कैंसिल, तो यहां बचेगा 22 इंटू 25/7 माइनस यहां बचेगा 84। क्या बचेगा, 84। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, खोल लीजिए थोड़ा सा, ये 550 होगा और ये 7 होगा माइनस 84, ये आ जाएगा आपका शेडेड रीजन। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सिंपल है, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शेडेड रीजन निकालना होगा। पहले ये चेक कर लेंगे कि निकालना क्या क्या है, शेडेड रीजन निकल के कैसे आएगा। हमें ये पता चल गया कि सरकमफ्रेंस में से ट्रायंगल को हटाना है, तो सरकमफ्रेंस में के लिए रेडियस चाहिए था, रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा बेस, और ये गिवन है, तो हमने यह कैलकुलेट करके ये निकाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर से अब कर रहा हूं, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो नोट कर लीजिएगा आप, और ये नीचे जो एक स्टेप रह गया इसको कैलकुलेट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14, APD ये APD ये P है, APD और BPC ये दोनों सेमी सर्कल हैं। बहुत ही आसान है, इस पूरे सर्कल में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल माइनस हो जाए तो यही तो बचेगा आपके पास। तो शेडेड रीजन स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्किल माइनस कर देंगे। अब स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साइड दे रखी है 14, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होगा, रेडियस अगर आप यहां से देखेंगे तो क्या होगा बताइए, रेडियस जो है आपका ये 14 है, ये भी 14 होगी, तो ये डायमीटर ही तो है, ये डायमीटर है क्योंकि सेमी सर्किल है तो डायमीटर होगा, तो डायमीटर यानी कि 14, रेडियस 7, तो 22/7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196, 22 इंटू 7 154, ठीक है, माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इस तरह से हमारा क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं हमें, यहां पर शेडेड रीजन को समझना है क्या है, उसके बाद सिंपली यहां पर निकाल देना है। क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये 4 क्वाड्रेंट हैं आपके, ये स्क्वायर है, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है
वो कितना दे रखा है आपको 1, ठीक है। और इस सर्किल का रेडियस भी कितना दे रखा है 1, ठीक है। आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है, दिख रहा है शेडेड पोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से ये चारों क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे और ये सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। चारों क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, और साइड गिवन है आपको जो के दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्किल। स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया प्लस सर्किल का एरिया हटा दें तो ये शेडेड पोर्शन बचेगा। क्लियर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट का एरिया 4 क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटू 4 क्वाड्रेंट है ना, तो 4 इंटू 1/4 तो क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर और आर दोनों सेम है इसलिए आर ही रखा है। 4 से ये 4 कैंसिल, साइड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बचेगा, ये पाई आर स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 रेडियस 1 इंटू 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 22 दैट इज 44/7। इसको माइनस कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा क्वाड्रेंट में शेडेड पोर्शन क्या होगा। समझ में आ गई है बात। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस यहां पर शेडेड रीजन के करने हैं। दूसरी बात, अब आते हैं कि कह रहा है कि OACB एक क्वाड्रेंट है, OACB एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस दे रखा है 3.5 और ये ट्राइंगल बन रहा है ODB, इसका हाइट दे रखी है 2 और ये दे रखा है 3.5 बेस। आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। अब ये पूरा OACB क्वाड्रेंट है पूरा, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्राइंगल हट जाए क्या बचेगा, ये बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखा है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ और यहां पर 3.5 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। पॉइंट हटाइए 10, यहां से पॉइंट हटाइए 10, 7 5 35, 5 2 10, ठीक है। और यहां पर 2 से ये कैंसिल 11, क्या बचेगा 11 बचेगा और ये 35 बचेगा और यहां पर बचेगा सिर्फ 4 और यहां पर सिर्फ 3.5 है, ठीक है। ये बच रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए इससे 55 और ये 38/4 और यहां पर ये 3.5, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आपका निकल के आ जाएगा, कौन सा, शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गई है बात। तो ये आपके एरिया ऑफ शेडेड रीजन के क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको यहां